ये मेरा कारोबार था मंडी में, वो है। तकरीबन खत्म हो चुका है। हाँ मैं जी। छोड़ दी, मैंने 1.5 साल हो गया। जी जी तो अभी सारा दारोमदारी कर्ज भी उतार रहा हूँ, घर का निजाम भी चल रहा है इसी से अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैंने यहाँ दुकान भी शुरू की है। जी जी तो वो भी मैंने ये रिकमेंड करूंगा न्यू फैंसियर को कमर्शियल आइटम्स में आए। ठीक है। कमर्शियल आइटम ग्रीन फिशर है, पीच फेस है, अल्बाइनो है, रेड आइज है, ब्लैक आइज है, क्रीमिनो, डेकिनो। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है, पैसे लगाए थे, 3 जोड़े मैंने लिए थे। जी जी एक उसमें पीच फेस का जोड़ा, वो मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहे थे। जी जी तो मेरी अहलिया ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, तुम इसको खत्म करो, ये और लोग हैं जो पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं इसमें लगा क्रीमिनो, डेकिनो और पेल फेलो, मेरे ख्याल में 1 लाख रुपए मंथली मैं इनसे कमा लेता हूँ। माशाल्लाह उसका ये ज़हन होगा कि मैं बस पिंजरे में जोड़ा छोड़ूं और बच्चे हैं और मैं बेचूं और पैसे आना शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं होता। इसमें सब्र है, क्योंकि ये काम स्लो है। अब जाहिर है बढ़ने पेयर बाउंड होना है, फिर उसने लेइंग करनी है, फिर लेइंग अड्डों में से बच्चे आने हैं, फिर उन बच्चों ने सेल्फ होना है, फिर आपके हाथ में। मेरे अंदर एक है, इसका पैशन है, बचपन से मुझे इसका शौक था। मैं तकरीबन 3 घंटे ठीक हो तो गया। नेचुरल फूड पे रखा नहीं है, 4 से 6 अंडों की एवरेज है मेरे पास। जी बिल्कुल, वो आप मौके की मुनासबत से देख लेते हैं। जी बात बात इस तरह होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप अंडे जो है फोस्टर कर सकें, इनमें तकरीबन सेल्फ हो जाए। ठीक है। और अडल्ट कब हो जाता है, कितनी देर में एक ब्रीडर बन जाता है वो? मिनिमम जो है 8 मंथ का बर्ड जो है ना, अगर हम अच्छी क्वालिटी पे ब्रीड करवा रहे हैं तो फिर उसको बेचने में कोई मुश्किल नहीं। इसको अल्हम्दुलिल्लाह उरूज है। जी जी कितने साल उरूज रहे, बजरी की देखा ना, जैसे वो तबाह हुआ, उस पर जवाल आया। जी जी तो ये मुमकिनात में है। अच्छा अच्छा पहले बड़े बर्ड भी दरमियान में ऐसा होता रहा कि उन पर भी बस मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब से मुतासर हो गया, ये जो लोग बड़े बड़े फैंसीज हमें मशवरे देते हैं इम्पोर्टेड मेडिसिन पे, ये वो, उसके इस्तेमाल से परहेज करें। जी जी बर्ड को नेचुरल डाइट पे रखें जी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। सर क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं। सर सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मुख्तसर तारफ़ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी मेरा नाम नवाज़ अहमद है और लोकेशन हमारी कोट अब्दुल मालिक है, शेखुपुरा रोड लाहौर पर। ये कोट अब्दुल मालिक है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जी जी। तो आपकी लव बर्ड में कैसे एंट्री हुई? बस ये मेरा शौक था बचपन से। जी जी लेकिन मेरे वालिद साहब चूँकि ये परिंदों को पिंजरों के अंदर रखने से मना करते थे, इसलिए मैं इस शौक को पूरा नहीं कर सका। जी जी तो अभी बस अल्लाह पाक ने एक ज़रिया बनाया। यहाँ मेरे लॉन में एक चिड़ियों ने घोंसला बनाया था। ठीक है। तो मेरी बेटियाँ कहती थी कि अबू इनके बच्चे हमने पकड़ने हैं। हाँ जी तो मैं उनको मना करता था। जी फिर मेरे ज़हन में ख्याल आया तो मैंने एक ऑस्ट्रेलियन का जोड़ा लिया 2016 में पहली दफ़ा। ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो ये बच्चे निकालेंगे तो आप अपना शौक पूरा कर लेना। जी तो जब वो जोड़ा मैं लेके आया घर में, तो वो जो मेरा शौक अंदर दबा हुआ था उसने भी फिर वो चिंगारी भड़क उठी। ठीक है। तो उससे फिर आगे बाहर आ गया। बाहर आ गया। तो उससे फिर मैं आगे बढ़ता गया। जी जी। फिर वो जब मैं लेके आया तो ब्रीड नहीं कर रहे थे। हाँ जी तो मैं इसके बारे में सोशल मीडिया मैंने सर्च किया कि ये कैसे ब्रीड करेंगे। जी जी तो फिर मुझे पता चला कि ये तो एक पूरी जो है ना, ये इंडस्ट्री है जी जी। और इसमें तो लोग बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। हाँ जी तो पहले तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज मेरा एक शेड है, बेहतरीन ब्रीड करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आपकी जो पहली इन्वेस्टमेंट थी, जब आपको पता लगा कि ये तो पूरा एक इंडस्ट्री है और लोग इससे अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट उस वक्त आपने कितनी लगाई थी? उस वक्त मैंने थोड़े से पैसे लगाए थे, 3 जोड़े मैंने लिए थे। जी जी एक उसमें पीच फेस का जोड़ा था और एक अल्बाइनो का और एक लुटीनो का। जी जी तो वो मेरे पास ब्रीड नहीं कर रहे थे। जी जी तो मेरी अहलिया ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, तुम इसको ख़त्म करो, ये और लोग हैं जो पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं इसमें लगा रहा। ठीक हो गया। मैं स्टडी करता रहा, फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैं लोगों से सीखता रहा। तो अल्लाह का शुक्र है आज यहाँ तक पहुँच गए। बाद लोग तो उकता जाते हैं, आप इससे उकताए नहीं, आपने कहा नहीं मैं इसको करके ही छोड़ूंगा। मैंने बस यही सोचा कि इंशाल्लाह जब लोग कर रहे हैं तो हाँ मेरे जी। अंदर ऐसा क्या कि मैं नहीं कर सकता। सही है। तो मैं इसमें लगा रहा, मेहनत करता रहा और लोगों से सीखता रहा। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज बेहतरीन ब्रीड करवा रहा हूँ। तो माशाल्लाह से आज आप किस लेवल पे हो आप, और आपके पास कितने पेयर लगे हुए हैं? मेरे पास अभी कोई तकरीबन 35-36 पेयर ब्रीड कर रहे हैं जी और इंशाल्लाह मेरा आगे इसको बढ़ाने का है इंशाल्लाह इरादा। चलिए अल्लाह बेहतर करे। तो आप कौन कौन सी म्यूटेशन पे वर्क कर रहे हैं? असल में ट्रेंड जो अभी चल रहा है ना, वो ब्लूटूथ का चल रहा है। जी जी तो अभी तो जो हालिया ये क्रीमिनो, डेकिनो और पेल फेलो ये मेरे पास लगे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी आई हुई है। जी जी और आगे मैं ब्लूटूथ पे वर्किंग कर रहा हूँ। जी कुछ मैंने ब्लूटूथ बनाए भी हैं जी जी। और आगे मेरा पेल फेलो ब्लूटूथ बनाने का इरादा है, इंशाल्लाह उसकी वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपको माशाल्लाह आप 2016 से इस फील्ड में आए हैं, तो आपने इसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है?
बाज़ का इस तरह होता है कि हमारी लापरवाही की वजह से कोई बर्ड जो है बीमार हो जाता है जी और बाज़ का कोई ब्रीड नहीं करता, लेकिन वो हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। जी जी अगर पेड़ की उम्र पूरी नहीं है तो वो ब्रीड नहीं करता जी जी अच्छे से, उसकी सेहत अच्छी नहीं है तो वो ब्रीड नहीं करता। तो हमारी अपनी कमज़ोरियाँ होती है, अगर हम इन कमज़ोरियों पे काबू पा लें तो अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई मसला नहीं होता। जी जी। तो बेनिफिट्स आपने इनमें क्या हासिल किए? अल्लाह का शुक्र है जी, ये 3 जोड़ों से मैंने शुरू किया, उनकी ब्रीड आई, वो मैंने ब्रीड सेल की। ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, अभी ये मेरा कारोबार था मंडी में, वो ठीक है। तकरीबन ख़त्म हो चुका है, हाँ मैं जी। छोड़ दी मैंने, 1.5 साल हो गया। जी जी। तो अभी सारा दारोमदार इन्हीं पर है, अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है, यानी कि आपका जो घर का किचन है इनसे चल रहा है? इनसे चल रहा है। ठीक है। तो माशाल्लाह से आपने कहा कि आप सेल भी कर रहे हो, तो आप तकरीबन जो है सीज़न के कितने बर्ड सेल कर लेते हैं? ये कहना मुश्किल होगा जी जी कि जो भी ब्रीड आती है मैं साथ साथ सेल करता रहता हूँ। जी जी तो अल्लाह का शुक्र है, इस तरह है कि मेरे को कुछ कर्ज भी आ गया था, क्योंकि जब मेरा कारोबार ख़त्म हुआ तो वहाँ मैंने कुछ नुकसान किया था, मैं साथ साथ कर्ज भी उतार रहा हूँ, घर का निज़ाम भी चल रहा है इसी से अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैंने यहाँ दुकान भी शुरू की है, जी जी। तो वो भी मैंने इन्हीं से बनाई है। तो माशाल्लाह से आप महाना कितनी अर्निंग कर रहे हैं? तो मिनिमम बता दें, मैक्सिमम ना बताएं आप। जो अभी तक की है वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1 लाख रुपए मंथली मैं इनसे कमा लेता हूँ। माशाल्लाह से। तो अच्छा, आपके ख्याल में क्या कि जो नए फैंसियर हैं उनको इस फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो बाज़ का लोग कहते हैं कि यार ये सारी गप्पे हैं, लोग मारते हैं बस, हमें इस फील्ड में लाने के लिए, अपना बर्ड बेचने के लिए। कि आपका क्या ख्याल है कि इस फील्ड में न्यू फैंसियर आए या ना आए? नहीं, जिसको बर्ड्स का शौक है जी। वो तो ज़रूर आए, ठीक हो गया। उसको आना चाहिए। और जिसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के आना है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसका ये ज़हन होगा कि मैं बस पिंजरे में जोड़ा छोड़ूँ और बच्चे हैं और मैं बेचूँ और पैसे आना शुरू हो जाएं। ऐसा नहीं होता, जी जी इसमें थोड़ा सब्र करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 2017 में लाभबर्ड में मैं आया हूँ, 2016 में बजरी का काम कर रहा था। जी जी तो उसके बाद मैंने आराम से ऐसा ऐसा मैं ऊपर गया, जी जी ब्रीड आती गई, मैं सेल करता गया और आगे मैं बड़ी म्यूटेशंस लेता रहा। जी जी। तो मुझे शौक है इसका, हाँ जी, सही मेरे है। अंदर एक है, इसका पैशन है, बचपन से मुझे इसका शौक था। जी तो मैं अपने शौक की वजह से इसमें कामयाब हुआ हूँ। ठीक है। अगर क्योंकि इसमें सफाई भी करनी होती है और इनके दाना पानी का ख्याल रखना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इनको कभी बासी पानी दिया हो। जी जी रोजाना ताज़ा पानी, इनकी खुराक का ख्याल रखना, अपने बच्चों से ज़्यादा इनका ख्याल रखना, जी जी। वो क्या वजह है कि मेरे अंदर शौक है। शौक है, बिल्कुल ऐसा। तो जब शौक नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो सकती है, और अगर आपको शौक है तो ज़रूर आना चाहिए। जी जी ये अच्छा साइड बिजनेस है, जिनके अपना कारोबार कर रहे हैं वो करते रहे, साथ में ये करें तो अच्छी अर्निंग होगी। आजकल पाकिस्तान के हालात जिस तरह हैं, जी जी एक काम से तो काम चल नहीं सकता, बिल्कुल अभी ऐसे मुश्किल हो गया हलाल कमाने वालों के लिए, अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। तो ये उनके लिए आसान होगा, बेनिफिट मिलेगा इसका इंशाल्लाह। सही है। मैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, जो हमारे तल्लक वाले, उनसे भी मैं कहता हूँ, लेकिन उनको चूंकि शौक नहीं है जी जी तो इसलिए वो मेरी बात नहीं मानते, जी। लेकिन जो मानेगा इंशाल्लाह फायदे में रहेगा। फायदे में रहेगा। जिसको शौक है वही इस फील्ड में है, जिसको शौक नहीं है और जो कह रहा है कि मैंने सिर्फ बिजनेस ही करना, बिजनेस करने के हवाले से तो फिर ना आए। शौक होगा तो बिजनेस बन जाएगा, बिजनेस बन जाएगा, बिजनेस जो होगा तो वो शौक नहीं बन सकता। शौक नहीं बन सकता। सही और अगर बात तो किसी के अंदर ये एबिलिटी है, वो कर सकता है, जी तो जरूर करना चाहिए। सही है। तो आप डेली इनको कितना टाइम देते हैं? मैं तकरीबन 3 घंटे देता हूँ, 2 घंटे मेरे सुबह को लग जाते हैं, जी जी कोई सफाई वगैरह करने, दाना पानी करना, जी और रात को फिर मैं आता हूँ एक दफ़ा बॉक्स वगैरह चेक करने जी और गंदे बर्तन पानी वाले निकाल लेने। जी। सुबह को फिर ताज़ा पानी में देता हूँ। ठीक हो गया। तो सॉफ्ट फूड में आप इनको क्या यूज करवा रहे हैं? सॉफ्ट फूड में कुछ सब्जियाँ हैं, जी, जी। कुछ गीला दाना है जी। और अंडा है। जी और मैं जो है ये मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं जी। इम्पोर्टेड, वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। सही है। वो महंगी भी पड़ती हैं और मेरे ख्याल में उनका बर्ड्स को नुकसान भी है। ठीक हो तो गया। नेचुरल फूड पे रखा हुआ है, जिसमें जी। पालक, गाजर, चुकंदर और कुछ दालें हैं जो मैं भिगो के 24 घंटे रखता हूँ। फिर सुबह को उनको वो देता हूँ और अंडे देता हूँ साथ। जी इसके साथ कुछ मैंने हर्ब्स हैं जो मैंने बनाई हुई, खुद तैयार की हैं, माशाल्लाह। तो वो मैं साथ दे रहा हूँ। साथ समुद्री जाग दे रहा हूँ कैल्शियम के तौर पे। ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे। ठीक हो गया। तो सॉफ्ट फूड जो है वो आप इनको ब्रीडिंग सीजन में ही देते हैं या आउट ऑफ सीजन भी दे रहे हैं? आउट ऑफ सीजन मैं इनको सब्जियां देता हूँ सिर्फ। ठीक हो तो गया। मैंने चॉपर रखा हुआ है, तो सब्जियां, मुख्तलिफ सब्जियां लेके, जैसे गाजर, चुकंदर, खीरा, कद्दू जी और शिमला मिर्च, बंद गोभी, इन चीज़ों को मैं उसमें चॉप करके तो वो फिर इनको देता हूँ। ठीक हो गया। तो सर सालाना आप इनसे कितने क्लचेस ले रहे हैं और आपके पास एक क्लच में कितने तकरीबन अंडे बच्चे आ जाते हैं एक पेयर से? इस हवाले से मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, मेरी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। 4 से 6 अंडों की एवरेज है मेरे पास। जी जी कोई ज़्यादातर बर्ड जो है 4 अंडे देते हैं, कोई 5 या 6 अंडे देते हैं। जी जी तो मेरा, चूंकि मैंने फोस्टर पेयर्स लगाए हुए हैं, जी जी तो जिनके मैं फोस्टर करता हूँ, मैं उनसे 6 क्लच भी ले लेता हूँ मैक्सिमम। माशाल्लाह।
तो वो मेरे ख्याल में आप वो जितने लोग 2-3 क्लचेस में लेते हैं माशाल्लाह से आप अपना पूरा कर जाते हैं, 6 क्लच में लेते हैं, अल्लाह का शुक्र तो है। आपकी औसत पूरी हो रही है। हाँ जी, मैंने फोस्टर पेयर ज्यादा लगाए हुए क्योंकि मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता रहा, तो इससे मुझे काफी मदद मिली। ठीक तो हो इसलिए फिर मैंने फोस्टर पेयर बनाए साथ जी। तो जैसे ही मौका मिलता है मैं एग्स फोस्टर कर देता हूँ, तो 10 दिन बाद 12 दिन बाद दोबारा लेंगे आ जाती है। ठीक हो गया। तो आपके ख्याल में क्या ये जो है एग्स फोस्टर करने चाहिए या जो बच्चे होते हैं इनको भी बाज़ फोस्टर करते हैं लोग? जी बिल्कुल, वो आप मौके की मुनासिबत से देख लेते हैं जी। बाज़ इस तरह होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि आप अंडे जो है फोस्टर कर सकें। जी जी। तो फिर चिक्स निकल आते हैं, तो फिर हम देख लेते हैं कि किस बॉक्स में इस उम्र के चिक्स हैं। ठीक हो तो उनको बच्चों को फेर लेते हैं। ठीक हो गया। तो जो आप फोस्टर करते हैं, तो जो फोस्टर पेयर के एग होते हैं उनको आप क्या करते हैं? वो बाज़ तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो डिमांड कर रहे होते हैं तो उनको बुला के दे देते हैं, बाज़ फिर उनको वेस्ट कर देते हैं। जी। बाज़ होता है जो फोस्टर पेयर होता है वो भी इतना कोई सस्ता तो नहीं होता, वो भी तकरीबन कोई 2000-1500 का तो होता ही है ना। लेकिन जो जिनके फोस्टर किए जाते हैं उनका एक बच्चा स्पेयर से महंगा होता है, तो वो फायदे में ही रह जाता है। ठीक हो गया। तो जो आप अंडे फोस्टर करते हैं तो बच्चे निकल आते हैं, वो कितने दिन में निकलते हैं तकरीबन? ये तकरीबन 21 से 23 दिन ले लेते हैं। अच्छा, 21 से 23 दिन में। और इनका जो बच्चा है वो कितनी देर में सेल्फ हो जाता है? 50 दिन में तकरीबन सेल्फ हो जाता है। ठीक है। और अडल्ट कब हो जाता है, कितनी देर में एक ब्रीडर बन जाता है वो? मिनिमम जो है 8 मंथ का बर्ड जो है ब्रीड कर जाता है। ठीक हो वैसे अगर 1 साल उम्र पूरी होने दी जाए और अगर 1 साल से ऊपर ब्रीड लाया जाए तो अच्छा ब्रीड करता है। ठीक हो गया। और बर्ड की उम्र पूरी होती है तो फिर वो ब्रीड करने में तंग नहीं करता। सही है। तो आप इनके चिक सेल करते हैं या आप इनके ब्रीडर पेयर बना के इनको सेल करते हैं, कैसे सेल करते हैं आप? नहीं, मेरी कोशिश होती है जैसे ही बच्चे सेल्फ हों तो उनको मैं सेल कर दूँ। अल्लाह का शुक्र है हो भी जाते हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई रुक जाए। बाज़ पेयर ऐसे होते हैं, कोई पीस ऐसे निकल आते हैं तो किसी की समझ में नहीं आते तो वो फिर रुक जाते हैं। ठीक है। तो वो बाज़ अडल्ट होकर बिक जाते, नहीं तो वो खुद ब्रीड करते हैं। मिनिमम कितनी एज में ये बच्चा सेल के काबिल हो जाता है? मिनिमम से मिनिमम कितने दिन का हम सेल कर सकते हैं? हमें चाहिए कि 3 महीने का बच्चा हो जाए तो फिर सेल करें, हमें भी इशू ना आए, अगले बंदे को भी परेशानी ना हो। बाज़ इस तरह होता है कि बच्चा इधर बॉक्स से बाहर आया, इधर हम उसको सेल कर देते हैं तो वो नई जगह पे जाता है और वो घबराया होता है, ठीक से खाता पीता नहीं और बीमार होकर मर जाता है। तो इससे ब्रीडर का नाम भी खराब होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जब बर्ड अच्छी तरह खाना पीना शुरू कर दे तो फिर उसको सेल करता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी ताकत भी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। अगर वो माहौल तब्दील होता है तो उसको जाके वहाँ कोई परेशानी नहीं होती। ठीक हो गया। तो सर लोग ब्रीड भी करवा लेते हैं, बच्चे भी ले लेते हैं इनसे, बाज़ का तो उनको जाके ना सेलिंग पे बड़ा मसला आता है। तो सेलिंग जो है वो आप इनकी कहाँ करते हैं और क्या सेलिंग पॉइंट होना चाहिए इनका? असल में ऐसा है कि अगर हम अच्छी क्वालिटी पे ब्रीड करवा रहे हैं तो फिर उसको बेचने में कोई मुश्किल नहीं होती। जी जी। जो लो क्वालिटी के बर्ड होते हैं उनसे बेचने में फिर मुश्किल होती है। आगे लेने वाला भी फिर देखता है कि इसमें क्या क्वालिटी है। जी। तो सोशल मीडिया बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जी। फेसबुक पर भी ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं। जी जी। तो वहाँ ऐड लगा देते हैं तो लोग रब्ता कर लेते हैं, जिनको उस बर्ड की डिमांड होती है ले लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से बिक जाते हैं। ठीक हो गया। तो सर अगर कोई न्यू बंदा इस फील्ड में आना चाहे तो आप उसको क्या प्रेफर करेंगे कि वो कौन सा बर्ड लगाए जिससे वो अपने उसकी महाना जो अर्निंग है ना वो भी स्टार्ट कर ले, वो अपना घर भी चला ले आसानी से? देखिए शुरू में तो थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप जब बर्ड लेते हैं, मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो ब्रीडर पेयर ले। जी जी। कि कोई भी बंदा अच्छा ब्रीडर पेयर सेल नहीं करता। ठीक हो, अगर किसी को कोई मजबूरी ना हो। जी। मतलब कोई अगर अच्छा पेयर ब्रीडर पेयर सेल करेगा वो तब करेगा जब उसने अपना शेड अपग्रेड करना है। सही है। तो वो उसको पता है कि अब ये लो क्वालिटी इसको मैंने सेल करना, वो कर देगा। आमतौर पर कोई बंदा भी अच्छा ब्रीडर पेयर सेल नहीं करता। जी जी। तो हमें पट्ठे लेने चाहिए। अब जब हम पट्ठे लेंगे फिर उनको हम कुछ मंथ खिलाएंगे, जब वो बड़ा होगा ब्रीड के काबिल होगा उसके बाद ही आपकी अर्निंग शुरू होगी। ठीक हो गया। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा न्यू फैंसियर को कि कमर्शियल आइटम्स में आए। ठीक है। कमर्शियल आइटम ग्रीन फिशर है, पीच फेस है, अल्बाइनो है, रेड आइज है, ब्लैक आइज है, क्रीमिनो, डैकिनो। अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है, पेल फेलो, जी जी, तो इसमें वो इन्वेस्ट करें। इससे उनका ये होगा कि कमर्शियल बर्ड्स हैं, अगर कोई आपको फैंसियर नहीं मिलता तो ब्रोकर मार्केट वाले आपसे ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो वो बेचने में आसानी होती है। जब बर्ड ब्रीड आती है, सेल होती है, फिर ही उसका शौक बढ़ता है। ठीक हो गया। अगर उसको बर्ड बेचने में मुश्किल पेश आएगी तो फिर वो कन्नी कतरा जाएगा, वो उसका दिल खराब हो जाएगा। जी जी। फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक हो गया। तो म्यूटेशंस में भी जाना चाहिए, इसमें वर्किंग करनी चाहिए, लेकिन बाद में जब आपका तजर्बा हो जाए। जब तजर्बा। तो मिनिमम कितनी अमाउंट से स्टार्ट करेगा? ये जी देखें, कम से कम तो भी स्टार्ट हो सकता है। सोचना ये है कि हमने अर्निंग कितनी करनी है। हाँ जी। जिस हिसाब से हमें अर्निंग चाहिए उसी हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी अर्निंग ज़्यादा होगी। ठीक है। वो होता है ना, देखें ना बात का जो गरीब बंदा वो कितनी करनी चाहता होगा, वो देखें सारा दिन बेचारा मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं होते। तो वो चाहता है अगर मैं महाना कोई
25-30 हज़ार ही कमा लूँ तो उसके लिए बहुत है कि उसका घर, मेरे ख्याल में जो गरीब बंदा है ना वो 25-30 हज़ार से घर चला लेता है बेचारा। तो अगर वो करना चाहे तो वो कितनी अमाउंट से, वो कौन सा बर्ड जिसमें वो सक्सेस हो, उसको इतनी टेंशन ना हो। बात का तो होता है कि बर्ड चलते भी नहीं है आगे आके बंदे के पास, तो वो जो है ना वो मिनिमम जो अमाउंट कितनी लगाए, कितना वो, क्योंकि उसने पेड़ काट काट के वो काम स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ना उसके हेल्प करें कि वो क्या काम करे, बर्ड की हेल्प नहीं, सिर्फ उसको बताएं, मशवरा दें। बाद का लोग काले करना शुरू कर देते हैं कि यार हमारी हेल्प कर दो बर्ड की। हाँ जी, इस तरह के भी मामले हो जाते हैं। तो आप उसको कौन सा बर्ड प्रेफर करेंगे कि वो ये लगा के आसानी से अपनी अर्निंग कर सके? ऐसा है कि जो गरीब से गरीब बंदा भी है ना, 3000 का ग्रीन फिशर का पेड़ मिल जाता है, ठीक हो गया। तो अगर वो 2-3 पेड़ लगा लें जी तो उसमें उनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जी। तो ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह आ ही जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि बर्ड ब्रीड नहीं करता, अगर अच्छा माहौल और अच्छी खुराक दी जाए जी तो बर्ड ब्रीड कर जाता है। सही है। तो अगर इसमें सब्र है, इसमें जल्दबाजी नहीं है, इसमें सब्र से आराम सुकून से इस काम को बंदा आगे लेके बढ़ता है। तो अगर हम ग्रीन फिशर भी ले लेते हैं या अल्बाइनो ब्लैक आइस भी ले लेते हैं, उनकी ब्रीड आती है हमारे पास, हम उनको सेल करके फिर हम अपने ऐसा ऐसा आगे बढ़ सकते हैं। अल्बाइनो बंदा पार्पलस प्लेटिनो ले लेता है, उसको अल्बाइनो रेड आइस से लगा लेता है, तो ये एक अच्छा पेड़ है, कम पैसों में अच्छा पेड़ बन जाता है। इससे क्रीमिनो आपके पास आ जाते हैं, एक क्रीमिनो आ गया तो आपके पेड़ के पैसे पूरे हो जाएंगे। सही बात है। तो उसके बाद जो बाकी अर्निंग आती रहेगी। तो मेरे ख्याल में जो बिल्कुल लो बजट है वो ग्रीन फिशर और अल्बाइनो ब्लैक आइस से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह अल्लाह से मदद मांगे, मेहनत करें, अल्लाह आगे बढ़ने। और साथ में दूसरा काम करता रहे, 2-3 पेड़ रखे घर में, बच्चे भी काम वो उसको आसानी से वो संभालेंगे, घर वाले भी दाना पानी कर सकते हैं। तो वो ये नहीं कि गाँव छोड़ के बैठ जाए कि मैं अब इससे ही अर्निंग कर लूंगा, वो इसको साथ चलाने की कोशिश करे। जब इधर वो सेट हो जाए तो फिर वो अपना काम छोड़ सकता है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि काम छोड़े, काम नहीं छोड़ना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। जिस फील्ड में वो है वो करते रहें जी। इसको साइड बिजनेस पे रखें, साइड बिजनेस। हाँ जी, क्योंकि ये एक पता नहीं है, अभी तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह उरूज है जी, कितने साल उरूज रहना ये पता नहीं है जी। तो अगर कभी ऐसे हालात आए कि इस पे जवाल आए, अल्लाह ना करे, तो उसको ये होना चाहिए कि मेरा काम चल रहा है, ठीक है। अगर वो कोई दुकानदार है, अगर कहीं मुलाजमत कर रहे हैं तो अपना काम स्टार्ट रखें। ये ज्यादा वक्त तो मांगते नहीं है और इनको ज्यादा वक्त देना भी नहीं चाहिए। हाँ जी। अगर हम इनको हर वक्त तंग करते रहेंगे तो ये डिस्टर्ब रहेंगे। सही है, उस स्ट्रेस में आ जाएंगे, फिर आप इनसे हाथ धो बैठे। बिल्कुल सही बात है। तो इनको बस थोड़ा वक्त सुबह दाना पानी करें और उसके बाद इनको तन्हाई दे दें जी। और रात को फिर आते हैं, जैसे मेरी रूटीन है, बर्तन वगैरह निकालने हैं, अगर कोई बॉक्स में चेक करना, कोई ज़रूरत है जो किसी काम की वो करना है, बस इनको तनहा छोड़ देना। ठीक है। तो इंशाल्लाह अच्छा माहौल दें, अच्छी खुराक दें तो ब्रीड करते हैं। ठीक हो गया। तो आपने कहा कि मुस्तकबिल मेरे ख्याल में तो जब तक ये दुनिया है, लोगों को शौक है इसका, तो लगा रहेगा, चलता रहेगा। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपका क्या इसमें जो है सोच है कि ये क्या चलेगा नहीं चलेगा, क्या ख्याल है आपका? अभी हमने बजरी की देखा ना, जैसे वो तबाह हुआ, उस पर जवाल आया जी। तो ये मुमकिनात में है। अच्छा। पहले बड़े बर्ड भी दरमियान में ऐसा होता रहा कि उन पर भी सवाल आता रहा जी। जैसे लोग राह वगैरह ब्रीड करवा रहे थे तो उन पर भी सवाल आता रहा। तो अगर इसको भी उरूज है, अल्लाह ना करे कभी सवाल इस पे भी आ जाए, तो मेरा इस हवाले से मैं ये कहता हूँ कि बंदे के पास अपना बिजनेस होना चाहिए। सही बात है। तो मुकम्मल तौर पर अगर इस पे डिपेंड करता है तो अगर कल को ये बैठ जाती है इंडस्ट्री तो फिर उसके लिए परेशानी ना हो। ठीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि अपना काम छोड़ दें, काम साथ साथ करते रहे, इसको साइड बिजनेस पर रखें। तो जिससे अर्निंग हो आप अपनी सेविंग करें। ठीक हो गया। तो लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि जिससे वो सक्सेस हों और इस फील्ड में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें? बस मैं ये कहूँगा कि यूट्यूब से मुतासर हो गए, या ये जो लोग बड़े बड़े फैंसीज हमें मशवरे देते हैं इम्पोर्टेड मेडिसिन पे, ये वो, उसके इस्तेमाल से परहेज़ करें जी। बर्ड को नेचुरल डाइट पे रखें और नेचुरल माहौल में रखें। सही है। इससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बर्ड के अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो बर्दाश्त कर सके माहौल के असरात को। अभी मैंने हीटर नहीं लगाया हुआ है, ये दरवाज़ा खुला हुआ है और ये खुला ही रहता है। ठीक हो गया। तो कुछ मैंने वेंटिलेशन का भी इंतजाम रखा हुआ है, प्रॉपर इसको मैंने बंद नहीं किया। कुछ लोग शापर लगा के बंद कर देते हैं, उससे फिर उसका नुकसान होता है, डेड शेल का मसला आता है जी। तो नेचुरल पे डिपेंड करें, नेचुरल डाइट दें और नेचुरल माहौल पे आएँ और मेहनत करें, सब्र करें, जल्दबाजी ना करें। अगर जल्दबाजी करते हैं तो अपना भी नुकसान करते हैं, बर्ड का भी नुकसान करते हैं। ठीक हो गया। इसमें सब्र है क्योंकि ये काम स्लो है। अब जाहिर है बर्ड ने पेयर बाउंड होना है, फिर उसने लेइंग करनी है, फिर लेइंग अड्डों में से बच्चे आने हैं, फिर उन बच्चों ने सेल्फ होना है, फिर आपके हाथ कुछ आना है। ठीक है। तो इसलिए ये सब्र वाला काम है, तो इसे सब्र से ही करेंगे तो आप कुछ हासिल कर सकेंगे। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।